जिस वेले गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं भाई साहब भाई गुरदास जी ने कहा कि महाराज बाणी विच रला हो रहा है, कुछ लोग गुरु की रीस करके शब्द लिखते हैं, थले नानक शब्द पा देंगे है। हाँ, जिमें मेहरबान पुत्र पिरथीए दा भाई गुरदास जी ने खोज की, पता लग्या भी लोग आपदियां मनमत दियां गल्लां लिख लिख के किताबां रखी जाते न, थले नानक की मोहर ला के, ते ये तां आउण वाले समय विच बड़ा चक्कर पै जू संगत नूं। समझ नहीं आउंदी किहड़ी बाणी गुरु की है ते किहड़ी नकली है ते किहड़ी असली है, क्योंकि तीजे पातशाह ने कच्ची बाणी पक्की बाणी की गल कीती सी पहला। मेहरबान पुत्र पिरथीए दा तिनपी बाणी बहुत बनाई, भोग श्री नानक का पाई। वो थले नानक लिख दिंदा, की करिए। गुरु अर्जन देव महाराज कहते कि आप जिन्नी बाणी गुरुआं दी है उन्होंने एक जल्द च कर दें, फिर भावें लिखी जान लोग, आप उत्ते मोहर ला देंगे। तो गोइंदवाल साहब तो चारे पोथियां लियांदियां गईयां, चारे पोथियां लिया के एक बीड़ तैयार हो गई। जिथे अज प्रैस लगी है श्रोमणी कमेटी की, जिथे पोथियां छपदियां, ग्रंथ साहब अपने पोथियां गुटके वगैरह नितनेम की बाणी सारी छपदी है उत्थे, तो उत्थे संपूर्ण करके, ये पहली बार की गल करदा। संपूर्णता दिवस वैसे दमदमा साहब तलवंडी मनाया जाता, पर पहली बार बीड़ उत्थे तैयार हुई, जिहदे विच पहले 5 गुरुआं की बाणी सी, भगतां की बाणी सी। तो अज जो दिहाड़ा है ये संपूर्णता दिवस के रूप संगतां ने मनाया, जगह जगह के उत्ते हर साल मनाया जाता है। अज के दिहाड़े का कुछ इस तरह गुरु प्यारो बख्शिश है सतगुर वालों कि ਸਿੰਘਾਂ ने बेनती की सी सतगुਰਾਂ ਨੂੰ, महाराज सानू गुरबाणी के अर्थ सुना दिओ, सानू गुरबाणी के अर्थ सुना दिओ, तुहाडे मुखों सुनांगे तो सानू तसल्ली हो जाए भी बाणी च की लिखिया। तो पातशाह कहते कोई नहीं, जंगा युद्धां तो विहले होकर सुनावांगे। फिर महाराज किवें करिए? कहते कोई गल नहीं, समा आवेगा तुहानू अर्थ मैं करके देऊँगा। तो समा आया मुक्तसर साहब के जंग तो बाद, फिर इत्थे पहुँचे पातशाह, फिर कोई जंग नहीं होया। इत्थे ਸਿੰਘਾਂ ने फिर बेनती की, दमदमा साहब तलवंडी आके जद रुके, कहते फिर इदां करो, तुसी जाओ करतारपुर, धीरमल कोल ना 5वें पातशाह वाला स्वरूप है गुरु ग्रंथ साहब जी का, वो लैके आओ, तुहानू उहदे अर्थ करके सुना दिंदे आ। इतिहास लिखता है कि 25 ਸਿੰਘਾਂ का जथा सतगुरां ने भेजिया कि जाओ सतकार शहर स्वरूप लैके आओ। जिस वेले वो सिंह गए धीरमल कोल, बेनती की, भाई असी जो जिसनों उस वेले बीड़ कहते सी, आद बीड़, आरंभता के नाम भी लिखिया आद श्री गुरु ग्रंथ साहब, आद बीड़ भी लिखिया कई ग्रंथों के। कहते असी बीड़ साहब लैन वास्ते आए हैं, सानू दिओ। तो धीरमल कहन लगे तो साडा, कहते वो भी सोडा ही आ, गुरु गोबिंद सिंह जी ने मंगवाया, उन्होंने सानू अर्थ करके बाणी दे सुनाने आ। धीरमल कहते तो साडे बाबियां दा, वो तो साडे गुरु 5वें पातशाह लिखे हुआ, साडे दादे परदादियां लिखे हुए। कहते वो भी अपना ही है, सोडे तो साडे वाली किहड़ी गल है, वो भी सोडा है, वो भी सोडा, सारे इकट्ठे ही आपां, सोडी भले सारे इक्को ही हैं। तो वो कहते नहीं नहीं, जे वो गुरु है तो आपदा आपे लिख ले, मैं नहीं दिंदा गा, कहो सतनाम सी, मैं नहीं दिंदा ये ग्रंथ, वो आपदा आपे लिख ले। हुण ਸਿੰਘਾਂ ने लड़ना थोड़ा सीगा, उन्हें बचन किया, पातशाह को वापस आ गए। हाँ भी ਸਿੰਘੋ की बनया? महाराज जी उन्हें दिता नहीं गा। कहते की कहना? वो कहना ये साडे बाबियां दा। होर की कहना सीगा? होर कहना सी जे वो गुरु है तो आपदा आपे लिख ले। हुण जिहड़ी चिट्ठी तुसीं लिखी है वो दुबारे भी लिख सकते हो, जे वो 5वें जामे लिख सकते, 10वें जामे भी तो वही है ना, आप नारायण, आप नानक है, आप ही गोबिंद सिंह है। बादशाह ने कहा ठीक है बस चलो, ये भी चंगा होया, उत्थों बचन आ गया उस ग्रंथ साहब कोलों, आपां नूं बचन चाहिदा सीगा। कोई गल नहीं, धीरमल ने बचन भेजता। तो फिर श्री
दमदमा साहिब बैठ के भाई मनी सिंह बाबा दीप सिंह इन्हां दोहां नूं चुनिया गया। लिखारी बाबा भाई मनी सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी सहायक लिखारी, जिन्हां ने कागज़ां का इंतजाम करना, कलमां का करना, शाही का करना। फिर इत्थे बैठ करके सतगुरां रोज़ाना गुरबाणी दोबारा लिखनी शुरू की अपने अनुभव के नाल, क्योंकि पहले जामे वाला भी उही है, 10वें वाला भी उही है, फिर वो तो की गुझा रह सकता। तो जिन्नी बाणी अमृत वेले लिखते हैं, दिन चढ़न तो पहला भाई मनी सिंह जी नूं लिखारी बना के लिखते हैं, आप अमृत वेले बैठ के लिखाउंदे आ तंबू च बैठ के। इत्थे भी सरोवर है प्रैस दे कोल अमृतसर साहिब विखे, तो इत्थे भी सरोवर है लिखनसर दमदमा साहिब तलवंडी, जिस दे विचों जल लिया लिखण वास्ते। तो इत्थे बैठ के फिर सतगुरां ने तंबू लाया, जिथे हुण तख्त साहिब है दमदमा साहिब का, इत्थे तंबू ला के उच्चे थां ते लिखारी मनी सिंह जी लिखते हैं, बाबा दीप सिंह जी तैयारी करके देंदे आ, सारे कोल बैठ करके गुरु गोबिंद सिंह जी उचारण करते हैं। और जदों पंजवें पातशाह जी की बाणी पूरी हो जाती है तो फिर अगे नौवें पातशाह की बाणी लिखती है, जिहड़ी उन्होंने दिल्ली विच बैठ के उचारी जां होर किते भी उचारे, वो बाणी सारी गुरु गोबिंद सिंह जी कोल सीगी, वो इन्हां ने फिर विच ऐड करती, लिख दिती। लिखण तो बाद उस तो अगे भगतां की बाणी लिखते हैं, भगतां तो अगे भट्टां की बाणी, जो भी इन बिन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच पंजवें पातशाह ने पाया सी वो भी सारा, ते नौवें पातशाह की बाणी जिहड़ी बाद विच उचारी गई वो भी सारी विच पा के अज दे दिन ते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने यह ग्रंथ साहिब संपूर्ण कर लिया सी। संपूर्ण करन तो बाद भाई दीप सिंह जी नूं बाबा दीप सिंह ने हुक्म किया कि तुसीं इस दे उतारे करो, हुण इत्थे बैठ के। फिर उतारे किए गए, जिन्हां दे विचों एक उतारा धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने नाल लै गए, ते बाकी चारां तख्तां दे भेजते। कदों भेजे? जदों उत्थों हुक्म होया गुरता गद्दी दित्ती गई जिस दिन को सतन जो नंदेड़ साहब विखे मनाया जाता, गुरता गद्दी दिवस नंदेड़ साहब मनाया जाता, संपूर्णता दिवस दमदमा साहिब तलवंडी मनाया जाता, ते पहला प्रकाश जिहड़ा है वो अमृतसर साहिब विखे मनाया जाता। जदों पहला प्रकाश गुरु अर्जन देव जी ने करवाया सी, जिस वेले संपूर्ण हुई भीड़ रामसर सरोवर के किनारे तो लैके आए, पातशाह कहते भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप अपने सीस ते सवारा कौन लऊगा? सारे हथ बन्ने खड़े, जी तुसी दसो, हुक्म करो। कहते भी इस नूं सीस ते लैण दा हक रखदा बाबा बुढ़ा। क्यों जी? क्योंकि इन्होंने 5 गुरुआं दे दर्शन किए आ, को सतनाम श्री उत्थे लिखारी भाई गुरदास जी ने, इन्होंने 5 गुरुआं दे दर्शन किए आ, मैं तो 4 दे किए आ। अज असीं ग्रंथ साहिब का स्वरूप लैके जाने घरे सहज पाठ करने वास्ते, पहली गल तो पग्गां वाले नहीं जाते, मोने चले जाते हैं, रमाल बन के चले जाते हैं। तो गुरु साहब ने सानू सारी सिक्ख्या दी है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का अदब सत्कार किमें करना। जिन पै अदब न बाणी धारा, सो सिख जानो नाहे हमारा। तो बाबा बुढ़ा जी के सीस उपर ग्रंथ साहिब प्रकाश किया, सुखासन किया, सवारा लिया, तो लिया के अकाल तख्त वाली कोठड़ी साहिब दे विच गुरु प्यारू शामां नूं सुखासन करते हैं। तड़के उत्थों लिया के अमृत वेले ते हरमंदर साहिब विच पहला तैयारी की है, मंजी साहब वगैरह लाया, उत्थे विराजमान किया। तो फिर अचन होया, कहंदे बाबा बुढ़ा जी नूं कहंदे लिहो आवाज़ा, भाव हुक्मनामा लिहो, हुक्मनामा लो, खोलो ग्रंथ लिहो आवाज़ा, खोलो ग्रंथ सुने सा पंथ। उत्थे हुक्मनामा लिया गया। वो पहला प्रकाश दिहाड़ा संपूर्णता दिवस के उत्ते ही जदों प्रकाश किया गया पहली बार, तो उस वेले गुरु प्यारो इत्थे भी सतगुरां ने हुक्मनामा लिया। उत्थे पहला हुक्मनामा आया, संतां कै कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। तो इत्थे गुरु प्यारो सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने
प्रकाश किया, अज के दिहाड़े ते संपूर्ण किया। तो जिस वेले गुरता गद्दी दिती गई नंदेड़ साहब विखे, उत्थे भी जाके जो हुक्मनामा लिया पहले दिन प्रकाश करके, जिद्दे गुरता गद्दी का तिलक देंदे आ 10वें पातशाह जी 5 पैसे नाल मत्था टेक के, जिस वेले संगत नूं हुक्मनामा सुनाउंदे आ, अब चल नगर गोबिंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम। उस तो बाद सारे हुक्म देंदे आ, आग्या भई अकाल की तवै चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो वो सारे जिहड़े हुक्मनामे सतगुरां दे सन, ये सारे उस वेले भाई चौंपा सिंह, प्रहलाद सिंह आदि नाल लिखारी हुंदे सी, पुराने कवि, वो सब नोट करते रहंदे सी। आ जिहड़ा दोहरा बनाया ना आग्या भई अकाल की, ये उन्हां कवियां ने बनाया। गुरु साहब ने सीधा कहा सीगा, अज तो बाद तुहाडा गुरु ग्रंथ साहब है, इसे नूं मत्था टेको सारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतः गुरु निस्तारे। बाणी विच भी लिखे है बचन, गुरु साहब ने वार्ता विच हुक्म दिते सीगे। ते जिहड़े वो सिंह सी नाल लखारी, जिन्हां ने रहतनामे हुक्मनामे पातशाह दे समय समय दे बचन नोट कीते आ, उन्हां ने ये बचन भी सुने। ते ये बचन सुन करके उन्हां ने फिर ये दोहरा बना के सानू देता, जिहड़ा कि सानू हुक्म होया कि इहनूं हर अरदास दे विच गाओ, ताकि नवें सिखां नूं आउण वाले बच्चिआं नूं ये गल याद रहे कि साडा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। आग्या भई अकाल की तवै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज शब्द में लेह। 10 गुरुआं दे वेले असीं गुरुआं नूं पुछ के खोज करदे सी, पर यह तो हमेशा चाहिदा आउण वाले जुगां जुगांतरां तक। ते शरीर तो खत्म हुंदे रहिंदे आ, बनदे रहिंदे आ, पर शब्द कदे नहीं जाऊगा। तो शब्द गुरु नाल जुड़ना करो। शब्द धरती, शब्द आकाश, इसे शब्द ने सानू बनाया, इसे शब्द भी समाउणा। शब्द शब्द भया प्रकाश, सगल समग्री शब्द के पाछै नानक, शब्द घटै घटे आछै। इहो गुरु साहब ने सानू हुक्म दिता, जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज शब्द में लेह। राज करेगा खालसा आकी रह न कोय, ख्वार होए सा मिलेंगे बचे शरण जो होए। आप सुनै ते आपे वेखै, आप लड़ीवार शब्द नाल भी जुड़िए। वो परमेश्वर आप ही सब कुछ करता है। गुरुआं विच भी वो आप ही वरते है, वो आप ही गाउंदा है, आप ही सुनता है। साडे सब दे विच वो आप ही वरत रहा है। जिसनों नदर करे सोई जान लेखा, जिन्हां ते कृपा दृष्टि पा दिंदा है, उन्हां तो कुछ भी करवा सकदा। आपे लाए लए सो लागै, गुरमुख सच कमावणिया। जिन्हों याद करा दे वो तो पता नहीं की कुछ लिखवा देवे, जिन्हों भुला देवे उन्होंने मुड़ के याद ही ना आवे। जिस आप भुलाए सो कित्थे हथ पाए। भाव जिहड़ा भटकना च पै गया, भुल गया परमेश्वर नूं। पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए, असल विच ओहदे पूर्वले कर्मी इहो जिहड़े पातशाह तो विछड़ के आसे पासे भटकदे फिरदे है, वो भुले हुए ने। जिन सतगुर मिलिया से वडभागी, पूरे कर्म मिलावणे आ। ते वो वड्डे भागां वाले आ जिहड़े गुरु दी लड़ लगदे आ, अपना जीवन सफला करदे आ। बहुत बहुत बधाइयां सरबत संगतां नूं अज दी पवित्र संपूर्णता दिवस दीआं, जिस दिन सतगुरु पातशाह जी ने गुरबाणी नूं संपूर्ण करके फिर एक बीड़ बन दिती और हुक्म दिता कि अज तो बाद इस ग्रंथ साहिब जी नूं नमस्कार करो। तो वो बीड़ जिहड़ी सी फिर उत्थे रह गई उन्हां कोले। ते सतगुरां दे 10वें पातशाह जी दे हुक्मां मुताबक फिर सारी संगत ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लगी। और अज तक असी जुगां जुगांतरां तक गुरबाणी नूं ही गुरु मनना है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतः गुरु निस्तारे। तो विचारा इत्थे रोकदे आ। शब्द दे 4 पदे बाकी आ, उन्हां विच सतगुरु की बख्शिश करदे आ जी।